हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी किताबों की जो हर पीटी कोई भी, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो। पीसीएस मेरा कहने का मतलब है चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो झारखंड पीसीएस हो या चाहे एमपी पीसीएस हो, सभी के लिए एक रामबाण ऐसी पुस्तकें जो कि मैं आज इस वीडियो द्वारा दिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी टॉपर्स की वीडियो देखिए, चाहे आप किसी अपने सीनियर का सजेशन लीजिए, तो ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो जितने भी आईएएस पीसीएस में आए हुए हैं उन्हीं सबको जो है जीएस के अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। जैसा कि मैं इस पुस्तक में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले आईएएस-पीटी में जो 2011 से 23 तक का अब तक पूरा अप टू डेट है, इसमें टोटल 1300 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 1993 से 2010 तक के 2700 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा हो गई, ये उत्तराखंड हो गया, साथ में मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, जितना भी पीसीएस के जीएस हैं, वो सभी को इन्होंने 6 खंड में विभाजित कर दिए गए हैं। किताबें इनकी और भी आती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे राजव्यवस्था की, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन। इन किताबों की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हर बुक्स को जो है इन्होंने सबसे पहले शॉर्ट नोट्स में विभाजित कर दिया है। जैसे कि अब मैं सबसे पहले टॉपिक उठाऊंगा भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, तो इन्होंने इन टॉपिकों को अलग अलग डिवाइड करा है। जैसा कि आपको बुक के द्वारा दिखाना चाह रहा हूँ, भारत का संवैधानिक विकास, एक इन्होंने चैप्टर को उठाया, इसके एक शॉर्ट नोट्स बनाए और उससे रिलेटेड जो है प्रश्न कोश, जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रश्न कोश, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और नीचे मेंशन है कि यूपी पीसीएस मेंस में 2010 में आया था। ऐसे ही ये क्वेश्चंस अलग अलग आए थे, जैसे यूपी आरओ में मेंस में आया था, ये उत्तराखंड पीसीएस में आया था। अब जैसे अगला टॉपिक हम उठाते हैं ब्रिटिश ताज में शासनीय पारित अधिनियम, तो ये एक शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है और साथ ही साथ हम बताएं उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एमपी पीसीएस में हो गया, यूपी पीसीएस में हो गया, इधर आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस हो गया, इधर देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, इधर एमपी पीसीएस हो गया। तो ये जितने भी आईएएस पीसीएस क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो सारे जीएस से उठाए गए हैं। अब हम अगली किताब की बात करते हैं, वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान पे अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासतौर पे अगर हम देखें तो बिहार की परीक्षा के लिए। अब देखिए, सामान्य विज्ञान में इन्होंने सारी चीज़ों को उठा दिया है, भौतिक विज्ञान, रसायन और साथ ही साथ जीव विज्ञान। टोटल तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीव विज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो उस पर फोकस सभी स्टूडेंट का ज़्यादा रहता है। अब भौतिक विज्ञान, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सेम वही पैटर्न रहेगा। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोट्स बनाए गए हैं, मात्रक एवं इकाई, साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही अगला चैप्टर हम इसका खोलते हैं, ये इससे रिलेटेड है मापक यंत्र एवं पैमाने। ये उसका पूरा इन्होंने डायग्राम द्वारा इसको दिखा दिया गया है, इवन तालिका द्वारा पूरा अच्छे से क्लियर करा गया है। साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आप देख रहे हो, जैसे एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, ये सारे उससे रिलेटेड हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता है, आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ज़रूर आप इसको आंसर की एक्सप्लेनेशन देखकर आप पूरा अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है और ये आपको आता है। अब हम अगली बात करें, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज के पिछले 3-4 सालों के एग्ज़ाम्स को अगर आप किसी भी पीसीएस के देखते हैं या आईएएस के देखते हैं। एनवायरनमेंट में उन्होंने सेम उसी पैटर्न से आईएएस पीसीएस सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, इवन इन्होंने डायग्राम भी शो करे हुए हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा इजी हो जाता है डायग्राम द्वारा, जो कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ये डायग्राम हो गए सारे आपके, इसी से रिलेटेड जो है इसके क्वेश्चंस हो गए। पहला टॉपिक ही इनका पर्यावरण है, पर्यावरण एवं सतत विकास से। अगला टॉपिक आप देख ही रहे होंगे, धारणीय विकास या सतत विकास। उसके बाद ऐसे ही इन्होंने सारे, जैसे प्राकृतिक में कार्बन चक्र एवं जल चक्र, पूरे डायग्राम द्वारा दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका तरीका जो है बहुत ईजी है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने, जैसे खाद्य श्रृंखला में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक तालिका द्वारा आपको समझाया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस दे दिए हैं जितने भी स्टेट लेवल पे आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगली भारतीय इतिहास, जो कि बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे ज़्यादा मोटी बुक भी यही रहेगी। और इसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों को पार्ट को जो है अच्छे से डिवाइड कर दिया है। और जो मॉडर्न से क्वेश्चन उठता है वो हमेशा मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में ज़्यादा उठता है, जो मैं दिखा रहा हूँ। पाषाण काल के इन्होंने शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए हैं। इसी के साथ अगला हम टॉपिक उठाएं, जैसे उसी में ही एंशिएंट में वैदिक काल के एक प्रॉपर नोट्स दिए हुए हैं।
ये सारे नोट्स हैं, नोट्स के बाद सारी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हैं। अब हम ऐसे ही मॉडर्न में उठाते हैं, मॉडर्न का इसका चैप्टर खोलते हैं। जैसा कि आधुनिक प्रेस में प्रेस का विकास, एक शॉर्ट नोट्स दिए हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब एक क्विक मेमोरी बेस्ड हैं, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बस इसको आपने क्विक मेमोरी में एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है शॉर्ट नोट्स भी, और उसी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। ऐसे ही इन्होंने सामान्य भूगोल को दिया है। भूगोल में मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको एक इंडेक्स द्वारा समझाना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने इंडेक्स में ये दे ही दिया होगा, इन्होंने अच्छे से डिवाइड कर दिया है। भारत का भूगोल है, साथ ही साथ विश्व का भूगोल है। भारत के भूगोल में इन्होंने नदियों के किनारे वगैरह ये सारी डिटेल दे दी है। इधर ही सारे इन्होंने जो है विश्व भूगोल दे दिया, क्योंकि भारत के भूगोल से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है, विश्व का भूगोल थोड़ा सा कम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखोगे और आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आप ज़रूर जानते होगे। और साथ ही साथ मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और इसमें जो है इकोनॉमी में जितना भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो तो आप इससे अपडेट कर सकते हैं। कुछ करंट के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको कुछ करंट पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी को इन्होंने अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। इकोनॉमी जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसके लिए जैसे आपने इंपॉर्टेंट NCERT 11 की पढ़ी होगी। अर्थव्यवस्था का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे आए हुए हैं। टोटल अब बुक्स की बात करते हैं। टोटल बुक्स अगर हम बात करें तो ये है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 बुक्स हैं। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करते हैं तो वो 6 बुक्स हैं। अगर हम देखें तो ये टोटल 6 बुक्स हैं, जो कि अर्थव्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पारिस्थितिकी पर्यावरण हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया और राज्य व्यवस्था हो गया। तो अगर हम इनको साइड कर देते हैं, इनकी बाकी की बुक्स की बात करते हैं। जैसे इन्होंने ये पूर्वावलोकन निकाला है बिहार एवं झारखंड। इसका मतलब कहना ये है कि बिहार से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं आपके पीटी के एग्ज़ाम में, बिहार एवं झारखंड के, उसका पूर्वावलोकन, उसके पिछले क्वेश्चंस जितने भी हैं वो आए हुए हैं। ये भी मैं आपको एक बार इंडेक्स द्वारा दिखा देता हूँ। जैसे बिहार एक परिचय, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ऐतिहासिक परिदृश्य हो गया, राजनीतिक परिदृश्य हो गया, भूगोलिक परिदृश्य हो गया। इवन जैसे आप BPSC PT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इम्तियाज़ अहमद एक ऐसी वस्तुनिष्ठ किताब है जो आती है और चलती भी है। अब हम बात करते हैं यूपी की। यूपी के लिए भी इन्होंने ऐसे यूपी प्लस उत्तराखंड, इन्होंने सेम वही पैटर्न से दिया हुआ है। अगर यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे सेम वही चीज़ है, उत्तर प्रदेश एक परिचय, ऐतिहासिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये आर्थिक परिदृश्य हो गया, भूगोलिक परिदृश्य हो गया, जलवायु एवं वन हो गए। तो ये बुक भी अगर आप यूपी पीसेस देते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं समसामयिक घटना चक्र का पूर्वावलोकन। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं करंट से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारे अपडेट होंगे और न्यू पैटर्न पे होंगे। और हाँ, एक बात मैं और बता देता हूँ, ये NCERT सार प्राचीन भारत, ये पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के साथ फ्री है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये इसके साथ बिल्कुल फ्री है। तो ये 6 बुक्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं आपको इसके द्वारा दिखा रहा हूँ। 6 इम्पोर्टेंट, हर PT, हर IAS की जो भी एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल हो चाहे वो IAS हो, 6 इम्पोर्टेंट है। और अगर हाँ, जिसके स्टूडेंट के पास या विद्यार्थी के पास लगता है कि समय कम है और वो इन 6 को नहीं पढ़ सकता, तो उसका हम, इन्होंने घटना चक्र वालों ने एक GS पॉइंटर के तौर पे एक किताब निकाली है, जो कि मैं वीडियो में दिखा ही रहा हूँ। भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं शासन, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास और पारिस्थितिकी पर्यावरण। आप ये 6 टॉपिक जो हैं, इन 6 किताबों में जो मैंने अभी समझाया था आपको, सेम उसी के ये पॉइंटर हैं। जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये सारे पूर्वावलोकन से आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन है जिसको आप पॉइंटर, मतलब एक तथ्य बिंदु के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे पूर्वावलोकन को इन्होंने, जैसे हिस्ट्री हो गया, अब मैं इंडेक्स द्वारा दिखा देता हूँ। जैसे इतिहास में प्राचीन हो गया, मध्य हो गया, आधुनिक हो गया। अगर हम बात करें आगे के इसके चैप्टर, ये ज्योग्राफी इसका स्टार्ट हो जाएगा आगे। ऐसे ही जो है इन्होंने अलग अलग है, जैसे कि राज्य विधानमंडल, ये पॉलिटी के इसके पॉइंटर होंगे। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे घास मैदान एवं प्राकृतिक वनस्पति, शुष्क मैदान, मरुस्थल, तो ये ज्योग्राफी से जितने भी पॉइंटर हैं वो उठाए गए हैं। ऐसे ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जो कि मैं दिखा रहा हूँ, कि इसके सारे पॉइंटर उठाए गए हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो ये 6 बुकों का एक कॉमन संकलन है।
अगर आपके पास टाइम है और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है IAS हो चाहे PCS हो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन केस अगर आपको टाइम नहीं लगता तो आप जो है इस GS पॉइंटर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये बुक जो है PT के साथ साथ अगर मैं बात करूँ RO मेंस भी जो है GS का ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए स्पेशली। तो आप जिनको भी इन बुकों का ऑर्डर करना हो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप पे उसी नंबर पे आप हमें कर सकते हैं। आप कहीं पर भी होंगे हम जल्द से जल्द ये सुविधा आपको कोरियर द्वारा पहुंचाएंगे और आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।